लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अंतिम विदाई जो है वो अभिनेता ऋषि कपूर को दी जा रही है। आपको बता दें कि आज ये लाइनें जो है बॉबी मूवी में जो गाना गाया गया था वो लाइनें आज के दौर में, आज की परिस्थितियों में सबसे ज़्यादा सटीक बैठ रही है कि बाहर से कोई अंदर ना आ सके और अंदर से कोई बाहर ना जा सके। आपने देखा होगा जब तस्वीरें हम जिस तरह से पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया था कि थाली बजाकर लोगों का प्रोत्साहन किया जाए, जो कोरोना वॉरियर्स बनकर खड़े हैं, तो ऋषि कपूर की भी एक तस्वीर सामने आई थी और वो थाली बजाते हुए नजर आ रहे थे। जुनून जज्बा वही बरकरार था। जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि 11 महीने और 11 दिन के बाद में वो जब ठीक होकर विदेश से हिंदुस्तान लौटे थे तो एक अलग तरह से जुनून जज्बा था। यदि हम बात करें तो कल जिस तरह से उन्हें रिलायंस अस्पताल में भर्ती कराया गया था तो वहाँ पर भी वो नर्स स्टाफ से, डॉक्टर से बातचीत कर रहे थे और उन्हें एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से उन लोगों को भी याद आ रहा है वो पल कि आखिर किस तरह से अंतिम जो सांस गिन रहे थे ऋषि कपूर, तो वो उन लोगों के साथ मौज मस्ती के साथ में वो सांसें चल रही थी। लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इतने जल्द एक बड़ा सितारा इस दुनिया से अलविदा कह देगा। लेकिन आप यहाँ पर देख पाएंगे पुलिस प्रशासन है, अंदर प्रक्रियाएं जारी है, जो जिस तरह से रीति रिवाज होगा, अंतिम विदाई दी जाएगी, पूरी तरह से फूल माला और जो भी सामग्री, साधन सामग्री लगती है पूजा के लिए, वो पिछले 4 घंटे से यहाँ पर जो है पंडित नियुक्त कर दिए गए थे, वो भी यहाँ पर तैनात है। मतलब पूरी तरह से सुरक्षा जो है उसके बीच में उन लोगों को वहाँ पर बैठाया गया है। यदि पंडित की बात करें या फिर परिवार के सदस्य की बात करें तो अंदर के हॉल में जो है वो पूरी तरह से सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर किया जा रहा है। बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं, कोई भी व्यक्ति अब अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि जिस तरह से आपको बता दें कि एक जुनून, एक जज्बा लोगों के बीच में अपने अभिनय के जरिए ऋषि कपूर ने दिया है, उनके जैसा योगदान शायद ही 70-80 के दशक में कोई नहीं दे पाएगा। क्योंकि वो तमाम कलाकार हमारे नज़रों के सामने आते हैं। महानायक अमिताभ बच्चन की बात करें, विनोद खन्ना की बात करें, ऋषि कपूर की बात करें, ये जो अभिनेता है इनको भुलाए कोई भूल नहीं सकता। क्योंकि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हम यदि आज भी देखें तो नए गानों के बजाय वो पुराने गानों को सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, गुनगुनाते हैं। तो यही वो एक सफ़र था जिस समय आपको बता दें कि नीतू कपूर उनकी पत्नी उनके साथ हमेशा रही। शादी के बाद में जो वैवाहिक जीवन के बाद में उन्होंने फिल्म से थोड़ा सा नाता अलग कर दिया था, रुख अलग कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी दोनों की जोड़ी जो है वो सदैव लोगों को याद रहेगी, यादगार रहेगी। आपको बता दें कि नीतू कपूर ने साफ तौर पर ये कह दिया था कि जिस तरह से ल्यूकेमिया कैंसर की जब बात उन्हें डॉक्टर की ओर से पता चली थी तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऋषि कपूर को इतनी बड़ी भयंकर बीमारी है, ना कि उनके बच्चों को, ना ही उन्हें। बिल्कुल भी ये विश्वास करने वाली वो समय नहीं था। और लेकिन उसके बाद यकीन ये ज़रूर था कि इस बड़ी बीमारी से ऋषि कपूर जल्द उभरेंगे, एक नए सिरे के साथ में, एक नए जोश के साथ में, नए एक हंसी के साथ में वो लोगों से मुखातिब होंगे। एक बेबाक वाणी उनकी थी, जो भी है वो दिल में जो है वो मुंह पर लाकर अपना सोशल मीडिया पर, ट्विटर के ज़रिए लोगों से बातचीत करना। आपने देखा होगा कई शो में, कई इंटरव्यूज़ में वो जब सामने आते थे तो बेबाक तरह से वो बातचीत करते थे। लेकिन आज इस तरह से बेबाक वो वाणी हम नहीं सुन पाएंगे, हम उन्हें नहीं पढ़ पाएंगे। इस चीज़ का गिला जो है वो हमेशा हर किसी को रहेगा। लेकिन आप देख पाएंगे लॉकडाउन के इस दौर में उनके लोग जो है वो जो घरों में बैठे हुए हैं, जिन्होंने पुराने पिक्चर्स अभी तक देखे नहीं थी, वो भी युवा, वो भी जो लोग हैं वो अब ऋषि कपूर के मूवीज़ को देखना पसंद कर रहे थे। अब जिस तरह से समय बदल गया, दौर बदल गया, 70-80 के दशक से हम लोग 21वीं सदी में पैर रख चुके हैं, तो इस तरह से बदलाव ज़रूरी है। लेकिन इस बदलाव के बीच में आना जाना जो है, अनुराग वो लगा रहता है। लेकिन इस तरह से अभिनेता कोई जाता है, अपने किरदार से लोगों को अपना बनाकर जाता है, तो थोड़ी सी जो है वो क्षति पहुंचती है। लेकिन ये थोड़ी क्षति नहीं है, ये बहुत बड़ा सदमा फिल्म इंडस्ट्री के लिए है, हिंदुस्तान के लिए है, जो उनके संपर्क में विदेशों में भी जो लोग मौजूद थे उनसे भी है। एक आध्यात्मिक तौर पर कहे तो आध्यात्मिक रिश्ता भी उनका खास था। योगासन जो है वो योगा करते थे। सबसे ज़्यादा यदि बात करें तो वो उन्होंने कई बार अपना जिक्र भी किया है कि मुझे योगासनों में शवासन सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि शवासन में जो है पूरी तरह से नींद हम ले पाते हैं। लेकिन यही जो जिक्र वो किया करते थे, अब पूरी तरह से वो चिरकाल के लिए
जो है वो निद्राग्रस्त हो चुके हैं। अब आपको ये बता दें, अब पूरी तरह से ऋषि कपूर का जो परिवार है वो अंदर मौजूद है। इस तरह से अब उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। ये पल जिस तरह से बीत रहा है वो बड़ा ही गमगीन है। लोग इस चीज़ को भुलाए नहीं भूल रहे। जो भी लोग अपने चहेते हैं वो अपने सोशल मीडिया के ज़रिए उन्हें याद कर रहे हैं, उनके गानों को याद कर रहे हैं। और ऋषि कपूर का वो अभिनय जो है वो आज भी जिंदा है अनुराग। और हालात आप देख पाएंगे, अंदर पूरी तरह से प्रक्रिया जो है वो जारी है। जिस तरह से जो है वो रणबीर कपूर हो या फिर अन्य जो कलाकार है वो भी वहाँ मौजूद है। एक निजी रिश्ता था ऋषि कपूर का और अमिताभ बच्चन का, तो अमिताभ बच्चन का परिवार जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अभिषेक बच्चन जो है वो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी गहरी दोस्ती थी और यही दोस्ती का जो है वो एक तोहफा देने के लिए वो यहाँ पर मौजूद है। वो श्रद्धांजलि देंगे पूरे परिवार की ओर से अनुराग, क्योंकि एक इस गमगीन माहौल में कोई अंदाज़ा लगा भी नहीं सकता कि इतना बड़ा महानेता जो है वो महान कलाकार है, अभिनेता है, वो इतने जल्दी ही हम लोगों से, हम सब से अलविदा कह देगा। श्वेता, जो उनकी बेटी हैं रिद्धिमा, जिनको दिल्ली से पास मिला है दिल्ली पुलिस की तरफ से, अब वो सड़क के जरिए पहुंचेंगी। तकरीबन 1500 किलोमीटर का ये सफ़र है, लगभग 24 घंटे का वक्त लगेगा अगर लगातार भी सफ़र किया जाए तो दिल्ली से मुंबई पहुंचने में। रिद्धिमा के बारे में कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? जी बिल्कुल अनुराग, जिस तरह से जानकारी पहले आई थी कि रिद्धिमा ने सबसे पहले महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर से जो है वो परमिशन मांगा था। उन्हें जो परमिशन दिया गया था वो बाय कार से आने के लिए कहा था कि बाय रोड से वो कार के ज़रिए आ जाए, लेकिन 1500 किलोमीटर की ये दूरी है वो तय पाना बेहद मुश्किल है। चार्टर प्लेन के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं जो है वो बात उनकी नहीं मानी गई, क्योंकि लॉकडाउन का पालन है। एक व्यक्ति ने यदि पालन तोड़ दिया जाए तो दूसरों को भी ये कहीं ना कहीं ये एक रूल्स और रेगुलेशन के तहत होता है। लेकिन अब रिद्धिमा की आने की जानकारी जो है वो इस अंतिम संस्कार के बाद ही शायद वो अपने परिवार वालों से मिल पाएगी, क्योंकि मुमकिन नहीं है कि इतने घंटों तक पार्थिव शरीर को रखा जाए, क्योंकि जिस प्रक्रिया के साथ में बीएमसी ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से अस्पताल से यदि पार्थिव शरीर परिवार को सुपुर्द कर दिया जाता है तो परिवार उसे जल्द से जल्द जो है वो अंतिम विदाई करके उन्हें पंचतत्वों में विलीन कर दे, क्योंकि रहना भी ठीक नहीं है। परिस्थितियाँ जैसी देश की है, कोरोना संक्रमण के चलते थोड़ा सा सावधानी भी बरतना ज़रूरी है और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए परिवार भी सहमत हो चुका है। लेकिन अब अंदर तैयारियां चल रही है, लेकिन चंद पलों में जो है वो यहाँ पर उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। आप देख पाएंगे कि ये जो कलाकार है, कलाकारों का आना जो है अभी भी जो जारी है। तो कुल मिलाकर आप देख पा रहे हैं तमाम जो कलाकार है वो अंदर जा रहे हैं। बिल्कुल भी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर अनुमति नहीं है, 20 से 25 लोग ही रहेंगे जो वहाँ पर अंतिम विदाई देंगे। आपने देखा इरफान खान के समय में भी 19 से 20 लोग जो थे वो उन्हें सुपुर्द एक खाक करने के लिए वहाँ पर पहुंच चुके थे। लेकिन अब यहाँ पर आप देख पाएंगे बड़े नेता है और बड़े नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए कलाकार भी जो है वो बड़े आना ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो नियमों के तहत, नियमों का कड़ा पालन करते हुए लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। लेकिन सबकी आदरांजलि, सबकी भावांजलि, सबकी प्रार्थनाएं ऋषि कपूर के साथ हैं, उनके परिवार वालों के साथ में है कि इस संकट के घड़ी में पूरा बॉलीवुड, तमाम जो लोग हैं, पूरी दुनिया उनके साथ में है। अनुराग, आप देख पाएंगे लोगों का आना जाना जो है वो जारी है, लेकिन इस बीच में परिवार इस संकट के घड़ी में है और पूरा बॉलीवुड जो है वो घर बैठे हुए, जहां पर बैठे हुए हैं, वो ऋषि कपूर को अंतिम विदाई नम आंखों से दे रहा है। तो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा, ये दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर ऋषि कपूर की जिंदा दिली को, उनके जज्बे को, उनके जोश को दिखाती है, किस तरीके से वो प्रेरित लगातार करते आए हैं। देश की 5 दशक तक अपनी उन्होंने भूमिका निभाई है फिल्म जगत में और 3 पीढ़ियों को अपनी अदाकारी से प्रेरित किया है, प्रभावित किया है। और यहाँ पर इस वीडियो में जो शख्स उनके साथ युवा बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, उसको वो समझा रहे हैं कि अगर आपको तरक्की करनी है तो आपको क्या कुछ करना होगा। सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी होगी। कुछ हद तक किस्मत आपके साथ हो सकती है, लेकिन बड़ी भूमिका आपकी मेहनत की होगी। लिहाजा अगर आपको आगे बढ़ना है तो मेहनत करते रहिए। और ये सब कुछ जो नसीहत है ये ऋषि कपूर तब दे रहे हैं जब वो अस्पताल में एडमिट हैं, बेड पर लेटे हुए हैं। तो आप जो जज्बा है उनका, उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उधर संगीतकार प्यारेलाल ने ऋषि कपूर की कई फिल्मों में संगीत दिया। दशकों पहले उन्होंने जो संगीत दिया था, जो गाना बना था, वो लॉकडाउन के मौजूदा हालात पर भी मौजूद है।
संगीतकार प्यारेलाल ने ऋषि कपूर की कई फिल्मों में संगीत दिया। दशकों पहले उन्होंने जो संगीत दिया था, जो गाना बना था, वो लॉकडाउन के मौजूदा हालात पर मौजूद है। प्यारेलाल कैसे ऋषि कपूर को याद करते हैं, ये भी आपको दिखाते हैं। तो आप ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं शमशान घाट की, जहां पर ऋषि कपूर का इस वक्त जो अंतिम संस्कार है उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले 2 बजे का वक्त बताया गया था, उसके बाद जानकारी मिली कि तकरीबन 3:30 बजे उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से शमशान घाट के लिए लेकर जाया जाएगा। लगभग 3:45 बजे के आसपास ऋषि कपूर का पार्थिव शरीर इस शमशान घाट पर पहुँचा। उनके साथ उनके बेहद करीबी और परिवार के लोग ही सिर्फ मौजूद हैं। कोरोना वायरस के चलते, लॉकडाउन के चलते जो तमाम दिशा निर्देश हैं उनका पालन यहाँ पर किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर किया जा रहा है। जो भी शख्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं उनके मुंह पर मास्क है, हाथ में ग्लव्स हैं। बहुत सीमित संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि इस तरीके की अपील खुद कपूर परिवार की तरफ से भी की गई थी। ये कहते हुए फैंस से कहा गया था कि आप कृपया करके लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यही वजह है कि यहाँ पर बहुत कम लोग जो ऋषि कपूर के बेहद करीबी हैं या फिर उनके परिवार के हिस्सा हैं, सिर्फ वही नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शमशान घाट की, ये सीधी तस्वीरें हैं जहाँ पर अंदर इस वक्त ऋषि कपूर के पार्थिव शरीर के जो अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया है, अंतिम विदाई है, वो प्रक्रिया वहाँ पर पूरी हो रही है हिंदू रीति रिवाज के साथ। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब ऋषि कपूर हॉस्पिटल में एडमिट थे और यहाँ पर एक युवा को वो प्रेरित कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। जज्बा यहाँ देखने को मिल रहा है ऋषि कपूर का। सीधा रुख करते हैं एक बार फिर हमारी सहयोगी श्वेता घुमशे का, जो इस वक्त शमशान घाट के बाहर मौजूद हैं। श्वेता, इस वक्त क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी अनुराग, अब हलचलें जो है वो थोड़ी तेज़ होती हुई नज़र आ रही है। आप देख पाएंगे कि जो लोग हैं वो अंदर से थोड़ा बाहर आ चुके हैं, मतलब कि साफ है कि अब हलचलें ज़्यादा तेज़ हो गई है। जो अंतिम संस्कार है वो चरम पर पहुंच चुका है। अंतिम संस्कार के लिए जो है अंदर जो लोग मौजूद है, परिवार के लोग मौजूद है, वो चल रहा है। हालांकि वक्त नहीं लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक मशीन है। यदि पूरी तरह से मुखाग्नि दी जाती अनुराग, तो शायद इस बात को वक्त लग सकता था, लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे लोग जो है वो बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। पंडित जो है वो बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब साफ है कि अब कहीं ना कहीं प्रक्रिया जो है वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, हो सकता है अंदर इस बात की भी हलचलें हो कि लोगों को वहां से थोड़ा सा दूर कर दिया जाए और उसके बाद में जो है इलेक्ट्रिक मशीन के जरिए जो है वो उन्हें अलविदा कहा जाए। आप देख पाएंगे पंडित जो वहां पर मौजूद थे सुबह से जिस तरह से जो है वो आप देख पाएंगे कि जो तैनात थे वो आप देख पाएंगे किस तरह से लोग यहाँ पर है वो अब अंदर से बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। अयान मुखर्जी को आपने देखा कि किस तरह से वो भी अब अंदर से बाहर आए। पंडित जी ने जिस तरह से अपने रिचुअल्स के तरह जो है वो अंदर पूरी तरह से प्रक्रिया जो है वो पूरी कर चुके हैं सुबह से लेके। आप देख पाएंगे उनके चेहरे पर जो है वो मास्क है, ग्लव्स है और पूरे एक सुविधा के साथ में और पूरे सुरक्षितता के साथ में सारी चीज़ें ध्यान में देते हुए वहाँ पर पूरा क्रियाकलाप जो है वो हो चुका है। और आपको बता दें अब जो लोग हैं वो वहाँ से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। कई जो लोग हैं वो आप देख पाएंगे, तमाम फिल्मी सितारे इसमें मौजूद है। सैफ अली खान को आपने देखा, देखिए सैफ अली खान है वो बाहर आते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। मतलब साफ है कि अब जो है उनके परिवार वालों से इन सब लोग जो है वो मुखातिब हो चुके हैं। अंदर परिवार वालों को सांत्वना दी गई है। करीना कपूर, सैफ अली खान अब जो है वो स्मशान भूमि से बाहर आते हुए अपने गाड़ी में बैठकर वो घर की ओर रवाना होते हुए आप देख पाएंगे। ये गमगीन माहौल है, हर किसी को उनका चेहरा याद आ रहा है, उनका अभिनय याद आ रहा है और नम आँखों से विदाई ये दे रहे हैं। पुलिस बंदोबस्त जो है, तो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें। जी श्वेता बताएं। सैफ अली खान और लगता है श्वेता की आवाज़ में कुछ तकनीकी दिक्कत है। कोशिश होगी श्वेता की आवाज़ को दोबारा से ठीक करने की, उनसे जुड़ने की। लेकिन ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये हमारी सहयोगी श्वेता घुमशे इस वक्त दिखा रही हैं मुंबई के मरीन
स्थित चंदनवाड़ी शमशान घाट की, जहां पर जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, क्रियाक्रम पूरा हो चुका है। और यहाँ पर जो तमाम लोग ऋषि कपूर के करीबी और उनके परिवार के लोग मौजूद थे वो अब शमशान घाट से बाहर निकल रहे हैं। करीना कपूर, सैफ अली खान को इस वक्त आप देख सकते हैं, इस कार से वो जा रहे हैं। इनके साथ ही और जो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे थे अंतिम विदाई देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए ऋषि कपूर को, वो अब शमशान घाट से बाहर निकल रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें शमशान घाट की। एक बार फिर रुक करते हैं। श्वेता, अगर आप सुन पा रही हैं तो बताएं। जी बिल्कुल अनुराग, जिस तरह से आपने देखा ये जो सिलेब्स जो थे, आपने सैफ अली खान, करीना कपूर जो रिलायंस अस्पताल में सुबह से वहाँ पर मौजूद थे, जैसे ही खबर उन्हें पता चली थी तो सैफ अली खान और करीना कपूर रिलायंस अस्पताल पहुँचे थे, परिवार वालों के साथ में थे। और यहाँ पर एम्बुलेंस से ऋषि कपूर का पार्थिव शरीर आने तक वो उनके साथ में थे। अब जिस तरह से पूरे क्रियाकलाप जो है वो पूरे हो चुके हैं और ऋषि कपूर को इस तरह से अब श्रद्धांजलि देने के बाद वो अब यहाँ से रवाना हो चुके हैं। आप देख पाएंगे तमाम कलाकार अब जो है वो घर जाते हुए, उनके जो रिश्तेदार हैं, सीमित लोगों को एक लिस्ट बनाई गई है अनुराग, जिसमें 25 लोगों के नाम हैं और खास तौर पर उन्हीं 25 लोगों को जो है वो अंदर अनुमति दी गई है। पुलिस का बंदोबस्त काफ़ी कड़ा है और इसी को ध्यान में रखते हुए तमाम लोगों ने इस नियमों का पालन किया है और नियमों के पालन करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखा है कि परिवार से मिल ले और वहाँ से जल्द निकल जाए। लेकिन इस तरह से ये बेहद ज़्यादा अचंभा करने वाला है, क्योंकि कल्पना किसी को नहीं थी कि इतना बड़ा कलाकार इतने जल्द ही अलविदा कह देगा। अनुराग। बिल्कुल श्वेता, आप बनी रही है, हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर दर्शकों को। शमशान घाट की तस्वीरें हैं, अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरी यहाँ पर हो रही है, क्रियाक्रम पूरा हो रहा है।